है, मैं अपने मेहमानों के ज़रिए आपको सुनाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम सीरीज़ के तहत लेकर के आ रहे हैं, जिस मकाम पर हम खड़े हैं, क्या किया जा सकता है और क्या क्या होना चाहिए। उदय शाह जी, पहले आप। जी, इसमें देखिए मैं बड़े एग्ज़ेक्टिव तरीके से इन चीज़ों को देखता हूँ। कई बार होता क्या है कि एक थाने के लेवल पे ये चीज़ें डील होती रही हैं और उसके हिस्सेदारी कहाँ होए, कहाँ नहीं, उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। और थाने में एक एसएचओ के नीचे एक आईओ होता है, जो उसको डील कर रहा होता हुँ, है। एक्चुअली वो केस उसके बूट से काफ़ी बड़ी होती है, उसकी समझदारी से भी बड़ी होती है और उतनी उसकी एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती और फिर पैसे का लेन-देन और उस मुँह बंद कराना, वो तो उसका एक पक्ष है ही। इसका तरीका एग्ज़ेक्टिव तरीका एक है कि जब से नोएडा में कमिश्नरेट हुआ है, तो कमिश्नर सरकार ने सोच समझ के लगाया है। पिछले कमिश्नर ने भी काफ़ी एक सख्ती से काम किया और उसका डायरेक्ट यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर उसका असर दिखा था। और मुझे लगता है कि प्रेज़ेंट कमिश्नर में भी उसी तरह का जज़्बा है। तो कहीं न कहीं आप जो ये वीडियो है, आपके पुराने और ये, आपके पास आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सबके मोबाइल नंबर हैं, उनके इसमें सब जगह सर्कुलेट कर दीजिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, चीफ सेक्रेटरी, हुँ, सीएम, जो टॉप लेवल पे आपको ये टीम ब्यूरोक्रेसी का, वहाँ कीजिए। डीजी यूपी को भी ज़रूर कीजिए हुँ। और यहाँ पे कमिश्नरेट का चूँकि ये जुरिसडिक्शन है, कमिश्नर को यहाँ भेजिए और कमिश्नर, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये स्केल अप होगा, तो आप देखिएगा ये एक त्वरित गति पर आगे बढ़ेगा। जी। उसको देखिए, आज इतनी चैनल्स हो गई हैं कि अनफॉर्चुनेटली सब लोग सब चैनल देखते नहीं हैं और उस तरह की मॉनिटरिंग भी नहीं है पुलिस में कि हुँ। हर चैनल में क्या कहा जा रहा है, इसलिए उसका भेजना बहुत जिस ज़रूरी है आपके मुताबिक। जी ये हाँ, वो मामला आप आपको ज़रूर भिजवा गंभीर दें। लगता है, ये और माम केवल उनको नहीं भिजवा दें, आप पूरा जो सीएम ऑफिस, उसके नीचे आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, उसके नीचे आपको चीफ सेक्रेटरी, उनके नीचे होम मिनिस्टर, ठीक होम ठीक है। सेक्रेटरी, इतनी जगह अगर आपने भिजवा दिया, तो ऊपर लेवल पर आपने लखनऊ को हिला दिया। हालाँकि ऐसी कोशिशें हमने की हैं, हम दोबारा करके देखेंगे। मुझे लगता है कि इस बार असर होना जी हाँ। चाहिए। जी, दीवार जी। बहुत देर तक नहीं दरक रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पानी में ताकत कम है। जी हाँ। समय का इंतज़ार किया जाना चाहिए और हम भी समय का इंतज़ार कर रहे हैं। सिंह साहब। कहते ना, अमीरे शहर का आपने गरूर तोड़ा है। अमीरे शहर का आपने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। ये डॉक्यूमेंट, ये प्रोसीडिंग, आपकी टीम, आपकी मीडिया, आपके सब कुछ, अमीरे शहर का आपने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली, वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली। इसी तरह महर्षि के नाम पर, महर्षि योगी के नाम पर, महेश धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, भगवा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, आस्था श्रद्धा के नाम पर इसी तरह से घोटाला हो, तो वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली। कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। कितने लोग इसमें मिलेंगे? पीएमएलए की कार्रवाई के लिए आप लिखिए चीफ सेक्रेटरी होम को, आप लिखिए सेक्रेटरी उनको, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी को, डीजीपी साहब को लिखिए। निश्चित तौर पर पीएमएलए में और बहुत से ऐसे मामले आएंगे, इन्हीं के साथ जुड़े हुए आएंगे, कागज भी आएंगे, जमीनें भी आएंगी, पीड़ित भी आएंगे, पीड़ित लोग भी आएंगे और आगे सामने आके न्याय की लड़ाई। और यही न्याय है, यही सच्चा न्याय है। न्याय हो तो न्याय दिखना चाहिए। हम एप्लीकेशन में लिख देते हैं एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो नहीं है, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। इंसाफ हासिल करने में देरी हो सकती है, लेकिन वो नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता है, मिलता है। और मैं दोहराता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार, नोएडा का प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी, पुलिस, 2.5 दशक से ऊपर की पत्रकारिता मैंने नेक नियति, ईमानदारी और लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ की। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर दो, मेरे चैनल के खिलाफ कर दो। अगर मेरे दस्तावेज, मेरे डॉक्यूमेंट सारे सही है तो बोलो। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्शन लो।
आपसे इस कानून की रखवाली की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, इसलिए उम्मीद की जाती है और मैं मानकर चल रहा हूं कि मेरी कोशिश लोगों के अगर हक में है, सरकार की ज़मीन गैर कानूनी तरीके से कब्जे में है, उसको छुड़वाने की है, सरकार के रेवेन्यू के साथ जिस तरीके से चीटिंग होती रही है, धोखाधड़ी जालसाजी होती रही है, उसकी वापसी करवाने की है, तो इस मिशन को, इस अभियान को, जैसे सहाय साहब ने, एपी सिंह साहब ने, बाकी हमारे सीजन्ड देश के लोगों ने अपना हौसला दिया है, साथ दिया है, कम से कम आप अपनी जिम्मेदारियों से साथ दीजिए, जिम्मेदारी निभाइए, एक्शन कीजिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पैसे की वापसी होगी। आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसकी तकलीफ ज़रूर है, लेकिन आपको इंसाफ मिलेगा ज़रूर, का पैसा वापस होगा। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ इंडिया पर बने रहिएगा। रात 9 बजे